हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग सब लोग ने ना रेगुलर बेसिस पे टोटल इनकम के लेक्चर्स तो देखे रहेंगे। अभी तक मैंने 6 लेक्चर्स अपलोड कर दिए। अभी है ना, आज से है ना मैं ऐसा प्लान कर रहा हूँ कि अभी है ना आपके साथ सम सॉल्विंग ऑफ टीडीएस टीसीएस भी रेगुलर बेसिस पे चालू कर दूँ। एक्चुअली ना बहुत सारे बच्चे लोग का पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा है कि सर इतना पोर्शन है कि लास्ट में तो हम लोग टीडीएस टीसीएस ऑप्शन में ही छोड़ देते सर, क्योंकि लास्ट में हम लोग से उतना पढ़ाई करने का है ना स्टेमिना बचता ही नहीं है। क्योंकि टीडीएस टीसीएस के अंदर तो कितने सारे सेक्शंस हैं और कितनी थ्रेशोल्ड्स और कितना परसेंटेज है, तो सर हम लोग लास्ट में वो छोड़ ही देते हैं। अब देखो, ये तो बहुत बड़ा रिस्क है, बिकॉज टीडीएस टीसीएस तो एग्ज़ाम में सीए इंटर हो या फाइनल हो 100% आता है। सीए इंटर में तो 6 to 8 मार्क्स का टीडीएस टीसीएस आता ही है ना। या तो 2-2 मार्क का क्वेश्चन पूछते हैं, डिस्कस टीडीएस टीसीएस प्रोविजंस, या तो कोई एमसीक्यू में डाल देते हैं। सो बच्चों, आप लोग हैं ना अभी सीए की एग्जाम्स में कुछ ऑप्शन में तो छोड़ ही नहीं सकते, बिकॉज एवरीथिंग इज आस्क्ड इन योर एग्जाम्स, ऑल द टॉपिक्स आर कवर्ड। ठीक है, तो सर अभी क्या करें? तो अभी है ना मैं ये सोच रहा हूँ कि टोटल इनकम के सम्स में कैसा है कि बहुत से लोगों ने बोला कि सर एक अच्छा पॉजिटिव हमारा है ना, रोज थोड़ा 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 वो बहाने टोटल इनकम हो जाता है और आपके एडजस्टमेंट्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं, तो हम लोग को वो बहाने काफ़ी सारी पढ़ाई हो जाती है। तो वैसा ही चीज़ मैं टीडीएस टीसीएस में कर रहा हूँ, रेगुलर बेसिस पे ना आपके साथ सम सॉल्विंग करूँगा। ठीक है, तो क्या है, प्रोफेसर के साथ रहेगा ना तो फ्लो में ना आपका भी रिविजन थोड़ा थोड़ा हो जाएगा। अब देखो, टोटल इनकम तो बड़ा सम होता है, 14 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन होता है, तो उसका लेक्चर 30 मिनट्स 40 मिनट्स 1 आवर तक जाता है। पर टीडीएस टीसीएस में तो हम 30-40 मिनट्स में बहुत सारे छोटे छोटे सेक्शंस कर सकते हैं, बराबर ना। स्टूडेंट्स का ऐसा सजेशन आया था कि सर आप क्या करो पता है, आप है ना एक्सप्लेनेशन है ना हिंदी इंग्लिश मिक्स में रखो और सम सॉल्विंग है ना इंग्लिश में रखो। तो क्या होता है ना सर, एग्जाम में हम लोग को जब सम सॉल्व करवाना होता है तो हमको तो इंग्लिश में ही लिखना है। सो व्हेन यू हैव टू सॉल्व द सम्स यू हैव टू राइट इन इंग्लिश ओनली। बट एक्सप्लेनेशन थोड़ा अगर सर हमको हिंदी और इंग्लिश में मिक्स मिल जाएगा ना तो थोड़ा हमको और अच्छी तरह से समझेगा। तो मैंने भी ऐसे ही डिसाइड किया है कि मेरे अगर सम सॉल्विंग के लेक्चर्स रहेंगे ना तो उसको मैं इंग्लिश में रखूँगा, और कुछ एक्सप्लेनेशन का लेक्चर रहेगा ना तो उसको हिंदी इंग्लिश मिक्स में रखूँगा। ठीक है, अब देखो, एक है ना मैंने बहुत ही अच्छा एनालिसिस किया है आपके टीडीएस टीसीएस में फ्रॉम मे 2018 टिल डेट। तो आपके पास भी रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे ये सब। तो मेरे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल था ना उससे मैंने क्या किया, टीडीएस टीसीएस के जितने भी सेक्शंस है, ये देखो टोटल है ना मेरा कितने तक गया पता है, अराउंड 37 तक गया। इसमें थोड़े बहुत सेक्शंस आपको डिलीट भी हो गए हैं तो वो ठीक है, बट तो समझो ना आपको 34 जितने सेक्शंस हैं आपको जो टीडीएस टीसीएस में एप्लीकेबल है सीए इंटर के अंदर। बाकी सीए फाइनल में और ज़्यादा है। तो मैंने क्या एनालिसिस किया कि अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आपको टीडीएस टीसीएस में पूछे हैं, कौन से अटेम्प्ट में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, उसका मैंने एक अच्छा से एनालिसिस किया है। देखो, 192 सैलरी तो एक बार नवंबर 23 में आया था, और आरटीपी का भी मैंने एनालिसिस किया है। मतलब ये है ना, मैंने जो कलर कॉम्बिनेशन रखा है ना उसमें ये एग्ज़ाम की आपकी अटेम्प्ट है और ये आपका आरटीपी है। तो कौन सी आरटीपी में सैलरी रिलेटेड क्वेश्चन था, और टीडीएस टीसीएस का सेक्शन की बात चल रही है, और कौन सी अटेम्प्ट में वो पूछा गया था। तो एक बार एग्ज़ाम में एक बार आरटीपी में, ऐसा फिर मैंने टोटल डाल दिया है कि टोटल उसको 2 बार अभी तक पूछा गया है। इतना वंडरफुल एनालिसिस है फ्रेंड्स। इससे क्या समझ में आया पता है मुझे, कि 194 सी है ना, सी वो एग्ज़ाम में बहुत बार आया हुआ है। उसको आप ज़्यादा आरटीपी में नहीं फाइंड करोगे, बट एग्ज़ाम में तो 194 सी बहुत बार आया है। और अगर मैं एग्ज़ाम और आरटीपी का मिक्स कर दूँ ना तो मई 18 से लेकर अभी तक 11 टाइम्स इट हैज़ बीन कवर्ड। सिमिलर एनालिसिस मेरा है ना इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हुआ, कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का है ना टीडीएस टीसीएस ये लोग काफ़ी बार पूछते हैं। तो आप देखोगे ना तो ये एग्जाम्स का है, ये आरटीपी का है। सो दिस इज़ अ वेरी वंडरफुल एनालिसिस। बहुत सारी चीज़ें मेरे को ये भी सीखने को मिली कि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि भाई अगर कोई चीज़ आरटीपी में आई है तो फिर वही चीज़ फिर से एक दो थोड़े टाइम के बाद फिर से एग्ज़ाम में भी आई। जैसे कि फॉर एग्जांपल जनवरी 26 के आरटीपी में ना 194 सी का कुछ था, तो देखो मई 26 में वो आ गया।
तो कभी कभी है ना ऐसा भी होता है कि आरटीपी भी इम्पॉर्टेंट होती है। देखो मैंने इसमें मॉक टेस्ट पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर नहीं रखा है। मॉक टेस्ट पेपर कंपैरेटिवली बहुत सिंपल होते हैं। मॉडल टेस्ट पेपर्स है इंस्टीट्यूट के 8 मॉडल टेस्ट पेपर्स, उसका मैंने एनालिसिस सेपरेटली करके रखा है। उसका चाहिए तो मैं बाद में इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ, लेकिन मैंने मेन है ना एग्ज़ाम में वो कौन से अटेम्प्ट में पूछा और वो कौन सी आरटीपी में भी आया है ना, इसको बहुत अच्छा एनालिसिस कर दिया है फ्रेंड्स। तो ये अपने को बहुत सचमुच काम में आएगा। देखो ना, ये नवंबर 18 के आरटीपी में एक था, तो नवंबर 19 के एग्ज़ाम में भी आ गया। मतलब पास्ट की जो आरटीपीज होती है ना, उससे अपने को थोड़ा सा एक हल्का सा कभी कभी हिंट मिल जाता है। देखो ये कोई ज्योतिष का लेक्चर नहीं है, ये कोई प्रिडिक्शन का लेक्चर नहीं है। मैं कोई आपको इधर एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस नहीं सिखा रहा हूँ कि अभी सितंबर 26 में ये आएगा, ये सब नहीं है बच्चों। लेकिन एटलीस्ट ये एनालिसिस से अपने को बहुत फ़ायदा होता है। अपने को ये समझ में आता है कि यार कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जिस पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है इंस्टीट्यूट का। देखो ना, प्रोफेशनल फीस कितनी सारी बार एग्जाम में आया है अभी तक, आरटीपी में भी आया है ना। फिर उसको नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार पूछा गया है। सो देखो रेंट 194C, प्रोफेशनल फीस, इधर देखो 194Q भी बहुत सारी बार पूछा है। तो जितनी बार एग्जाम में आया, आरटीपी में आया, उसका टोटल नंबर ऑफ टाइम्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फिर देखोगे ना, अगर आप तो 206C1F भी इंस्टीट्यूट ने बहुत बार पूछा हुआ है। सो इससे है ना एक बहुत ही आपको हेल्प मिलेगा। ये पीडीएफ मैंने ऑलरेडी जेबी लर्निंग्स परी प्रतीक भट्ट की टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, अच्छा, तो दिस एनालिसिस विल डेफिनेटली हेल्प अस। और मैं सम सॉल्विंग में भी ना क्या करूँगा, बहुत सारे पास्ट एग्जाम के सम्स करूँगा, जिससे अपने को समझ में आ सकता है कि हाँ यार ये ऐसे टाइप के सम्स पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो है ना अभी है ना क्या होगा कि जैसे हमारा टोटल इनकम के सम्स हो रहे हैं ना, वैसे अभी टीडीएस टीसीएस भी चालू रखूँगा। तो जो दो मोस्ट डिफ़िकल्ट और थोड़ा ऐसा डरावना आपको कभी कभी लगता है, क्वेश्चन 1, उसका भी रेगुलरली मैं आपको वो देते जाऊंगा लेक्चर्स, और ये सम सॉल्विंग इसका भी रेगुलर बेसिस पे मैं देते जाऊंगा। तो आपका ये दो भी अगर एकदम स्ट्रांग हो गया ना, तो बाकी सब आप इनकम टैक्स में पढ़ना तो सब कुछ पड़ेगा, कैपिटल गेन भी कोई एकदम सिंपल थोड़ी है, बट फिर भी क्वेश्चन 1 और ये टीडीएस टीसीएस के कंपैरिजन में आप लोग थोड़ा, मैंने देखा है कैपिटल गेन्स थोड़ा मैनेज कर लेते हो। ठीक है, चलो नाउ बिफोर आई एंड द लेक्चर, मैं एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ना क्या होता है एग्जाम में ना, बहुत बार हमें कोई सम सॉल्व करना होता है ना, तो बहुत बार ये नहीं समझ में आता है कि सर मुझे ना एग्जाम में ये तो पता चल जाता है कि आंसर येस टीडीएस है कि नो टीडीएस, लेकिन सर एग्जाम में ना स्टार्ट करने को ही नहीं समझ में आता है। पहला सेंटेंस क्या लिखने का, सेकेंड सेंटेंस क्या लिखने का, कंक्लूजन में क्या लिखने का। सर आई नो द आंसर, आई नो वेदर इट इज़ येस और नो टीडीएस, बट आई एम नॉट एबल टू स्टार्ट। तो देखो ये है ना, मैंने बहुत सारे बच्चे लोग में देखा है, नॉट बीइंग एबल टू स्टार्ट द सम। तो देखो मैं ना क्या करने वाला हूँ पता है आपको, जो भी सम सॉल्व करवाऊंगा ना टीडीएस टीसीएस का, तो उसमें सबसे पहले ना आपके पास ऐसा टेबल बनवाऊंगा। टेबल से ना क्या होता है ना, 50% तो एंग्जाइटी होता है ना, सम कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या लिखेंगे, फर्स्ट सेम, ये सब खत्म हो जाता है। अरे दिमाग के अंदर एक फिक्स टेबल रखने का, पर्सन मेकिंग द पेमेंट, पर्सन रिसीविंग द पेमेंट, नेचर ऑफ पेमेंट एंड अमाउंट पेड। मैं सबसे पहले जाके ये टेबल फिल करूँगा। समझो क्वेश्चन में बोला गौतम कॉमर्स क्लासेस पेड 1 करोड़ रुपीज़ टू प्रतीक सर, तो अपने को क्या करने का, पेयर ऑफ मनी में जाके लिख दो गौतम कॉमर्स क्लासेस, रिसीवर में लिख दो प्रतीक भट्ट, नेचर ऑफ पेमेंट में जाके लिख दो प्रोफेशनल फीस, अमाउंट पेड में जाके लिख दो 1 करोड़। इससे क्या होता है ना कि अपने को स्टार्ट कैसे करने का ना, उसका टेंशन खत्म हो जाता है। याद है हम कैपिटल गेन में भी ऐसा करते हैं, टाइप ऑफ कैपिटल एसेट, डेट ऑफ परचेस, डेट ऑफ ट्रांसफर, नेचर ऑफ कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, स्टार्ट। मतलब टेंशन लेने का ही नहीं। क्या होता है ना, इससे दो चीज़ें होती हैं। एक तो एग्ज़ाम में जो वो बड़ा सा पैराग्राफ पूछा रहता है ना, उस बड़े से पैराग्राफ की बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेटा हमारे पास एकदम सामने आ जाता है, और फिर उसके बाद एक हिम्मत आ जाती है कंक्लूजन लिखने को। देयरफॉर एज पर 194J सिंस द अमाउंट इज मोर देन 50,000 टीडीएस शुड बी डिडक्टेड 10%। इतना तो हिम्मत आ जाता है ना। तो इसलिए ना आप जब रिवाइज करोगे ना, तो रिवीजन के टाइम पे आप अपने फ्लो में करो,
सम सॉल्विंग के टाइम पे ना हमेशा है ना मेरे साथ है ना ऐसा एक पेयर ऑफ मनी, रिसीवर ऑफ मनी, नेचर ऑफ पेमेंट, अमाउंट पेड, ऐसा टेबुलर फॉर्म में अपन बनाएंगे और फिर नीचे कंक्लूजन लिखने को सीखेंगे। ठीक है, मैं एक एक चीज़ आपको अच्छी तरह से सिखाऊंगा। सो दिस वॉज माई अनाउंसमेंट वीडियो एंड एनालिसिस वीडियो कि इस हिसाब से हम आगे अभी TDS में भी मेहनत चालू करने वाले हैं। और बिलीव मी फ्रेंड्स, साथ में मिलके करेंगे ना तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जनरली TDS में डराती हैं, पर साथ में धीरे धीरे सॉल्व करेंगे ना सब डर निकल जाएगा। ठीक है, देखो किसी भी चीज़ से हमें डरना नहीं है, बस हमें उसको घड़ी 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 ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना तो वो चीज़ें ईजी हो जाएगी। कितने सारे स्टूडेंट्स ने मेरे को बोला कि सर अभी है ना पैराग्राफ फॉर्म सम से इतना डर नहीं लगता है, क्योंकि हमने कितने सारे सम्स पैराग्राफ फॉर्म कम के कर दिए ना। ठीक है, मॉड्यूल में थोड़े कम सम्स थे हमारे पास रिवीजन के लिए, लेकिन हमने बाहर से फिर इधर उधर से फिर मैंने अभी देखा, मैं मॉडल टेस्ट पेपर का डिस्कशन कर रहा था थोड़े बच्चों के साथ, तो मॉडल टेस्ट पेपर में भी काफ़ी सारे सम्स पैराग्राफ फॉर्म में हैं, तो हम वो भी करेंगे। ठीक है ना, तो कोई भी चीज़ जो अभी इंस्टीट्यूट में आने वाली है ना, तो अपने को क्या करने का, उससे डरने का नहीं, वी जस्ट हैव टू गेट यूज्ड टू इट। सो नाउ वी नो दैट इंस्टीट्यूट इज आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इन पैराग्राफ फॉर्म, तो हम उस पर मेहनत कर रहे हैं। TDS TCS आना ही आना है। ठीक है, बड़ा है, बहुत सारे थ्रेशोल्ड्स है, बहुत सारा परसेंटेज है, बहुत कुछ पूछ सकते हैं, लेकिन साथ में मिलके मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं होगा, 100% होगा। ठीक है, नो इफ नो बाट, ओनली भाट। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी ए फटाफट।